मंगो पीर कराची शहर के पुराने शहरों में गिना जाता है। मंगो पीर कराची की तारीख में एक खास मुकाम रखता है। आप हज़रत ख्वाजा हसन अल मारूफ सखी सुल्तान बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। आप बहुकुम बाबा फरीदगंज के मंगो पीर में आए और इबादत में मसरूफ हो गए। आपको वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी सआदत नसीब हुई। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पैरोकारों में मिलते हैं। 8 ज़ुल्हज को आपका सालाना उर्स मनाया जाता है। आपके मौज़ात में गर्म और ठंडे पानी का वो कुआं है जहां बीमार लोग शिफा पाते हैं। आने वाले ज़ायरीन का ये अकीदा है कि इस पानी में जो भी लोग नहाते हैं उन्हें बीमारियों से निजात मिलती है। लोगों का कहना है कि कोई भी बीमारी हो या खारिश हो इस पानी से दूर हो जाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मंगो पीर के चश्मे पे मौजूद है। या कुदरती पानी आता है, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से पानी आता है। ये पानी जो है मज़ार के नीचे से आ रहा है। जी बाबा के कदमों के नीचे से आ रहा है और आज से नहीं कई सदियों से आ रहा है। जल्दी अमराज कोई भी है, जल्द की बीमारी के मतलब दाने हो गए, ख़ारिश हो गए, चंबल हो गया, अल्लाह पाक उनको शफा देता है। ठीक है ना। दुनिया आती है, बाहर मुल्कों से भी आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं, अल्लाह पाक उनको शफा देता है। इस मज़ार की ये भी ख़ास बात है कि इस मज़ार के अहाते में 300-400 साल पुराने मगरमच्छ भी पाए जाते हैं जो इस मज़ार की जीनत बने हुए हैं।
उनकी खास बात ये है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इन मगरमच्छों की ये भी खास बात है कि ये मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के कादी नशीन से बात करते हुए पता चला कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन मगरमच्छों को खाना खिलाने के लिए आते हैं, मगर हम उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि ज़ायरीन की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ना करे हम किसी और को एंट्री नहीं देते हैं अंदर जाने की कि खुदा न खासा ऐसा हादसा हो जाए। मगरमच्छ दुनिया में सबसे ख़तरनाक जानवर मगरमच्छ है जो 80 घोड़ों की ताकत रख सकता है। आप देखें कि हमारे पास जो ये मगरमच्छ आप देख रहे हैं मंगोपीर में जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी निशानियाँ हैं। ये ख़ास तौर पर ये उन निशानियों में से हैं जो 850-900 साल हो चुके इसकी तारीख़ को। फिर लोगों का अकीदा है यहाँ पे आने से या जब आते हैं हमारे पास तो अपनी दिल की जो मन्नतें हैं, खुशियाँ हैं, जो भी इनके मन में आ जाता है कि अल्लाह बेशक अल्लाह ही करने वाला है। मेरे एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ही से होंगे, मगर अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें हमें निशानियाँ दी हैं जो बुज़ुर्गों की यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग अकीदे के तौर पर आते हैं। जो अकीदा है तो सब कुछ है। अकीदे के तौर पर जब आते हैं यहाँ पर अगर गोश्त दे देते हैं या मीठा देते हैं तो उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। हमारे पास जो ज़ायरीन आते हैं वो ज़्यादातर लोग यही मन्नत मानते हैं, जो उनकी दिल की मुराद जब पूरी हो जाते हैं तो कहते हैं कि साईं अब इनको खाने को क्या दें हम। तो बेशक ये गोश्त खाते हैं मगरमच्छ। और बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के इसीलिए निशानियाँ हैं। जो मीठा हम देते हैं तो मीठा भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो भाई मेरे ये बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं, ये अनमोल तोहफ़े हैं हमारे पास, कदीमी, आज से नहीं 850-900 साल से। और मैं समझता हूँ इसी तरीके से हम अपनी निस्बतों को जोड़ते रहेंगे। अल्लाह की मखलूक है ये, अगर देते रहेंगे तो ये सदका जारिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी ज़ायरीन पूरे दुनिया से आते हैं, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से गोरे भी आते हैं, वो भी ये देख के परेशान है कि ये मगरमच्छ मीठा क्यों खाते हैं। वो मीठे के तौर पर वो बड़े सस्पेंड हो जाते हैं कि मीठा क्यों खाते हैं। मीठा इसलिए खाते हैं कि ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ये उनकी निशानियाँ है। अच्छा, बाबा जी का जो स्टोरी है वो भी मीठे के साथ है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, शक्कर से उसकी पूरी स्टोरी है, तो ये क्यों नहीं मीठा खाएँ। तो इसी हवाले से मैं तमाम अपने बहन भाई बुज़ुर्ग से मेरी ये दुआ है कि ये आस्थाने पे हम बैठे हुए, खुसूसी पूरी उम्मत के लिए दुआएं होती रहती हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पर आप आए हो जैसे कि इस हवाले से पूछ रहे हो कि साईं ये क्या खाते हैं, इसके हवाला क्या है। इसकी सच्चाई जो भी था मैंने बता दिया आपको, ये इसकी सच्चाई है।
अल्लाह की तरफ से जो दिए हुए तोहफ़े हैं, तो इनकी हम कोशिश करें कि इनकी जितनी भी अच्छी देखभाल हो जाए तो बेहतर है। सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आला अफसरों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये अनमोल तोहफ़े हैं, या अनमोल जगह की अहमियत को समझो, तो यहाँ पे कम से कम पौंड को ज़रा और खुशहाल बनाया जाए, और अच्छे से अच्छे ग्रासिंग हो, इसके लिए पानी का सिस्टम निकासी ज़रा और अच्छी से अच्छी हो जाए, ताकि इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इनको तकलीफ़ का मौका ना मिले। तो मैं मीडिया से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, और आप आगे पहुंचा रहे हो इस बात को, तो ये भी सदका जारिया होगा, आपको भी इसका अजर मिल जाएगा। भाई मेरे ये मगरमच्छ ज़्यादातर जैसे कि दिन में जागते रहते हैं, रात को ये कि थोड़ा हराम करते हैं, मगर ये कि पानी में भी जाते हैं, पानी से बाहर भी आते हैं। ये पानी में सल्फ़र है, कुदरती चश्मा है, इसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इस पानी में इतने शिफा रखा हुआ है कि इसको कोई मेडिसिन और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के फजल व करम से। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ सीएम साहब का कि उसने यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम मंगो पीर दरगाह पे, ख़ास तौर पर मगरमच्छों पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छे किए हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सीएम साहब का, मुराद अली शाह। आने वाले ज़ायरीन का कहना था कि मज़ार पर आते वक्त दुश्वारी का सामना होता है, क्योंकि यहाँ रोड बहुत बुरी तरह टूटे हुए हैं। यहाँ की सड़कें तबाह हो गई हैं, जिनकी वजह से आने जाने में दुश्वारी होती है। हुकूमत को चाहिए कि वो मज़ार के इर्द गिर्द की सड़कों की तामीर करवाएं और ज़ायरीन का मसला हल करें। आते हैं उनकी मुरादें बेशक पूरी होती हैं। मगरमच्छों का भी सदियों से ताल्लुक़ है। मगरमच्छों पे लोगों की जो है मन्नतें पूरी होती हैं। ये वली की करामत है बाबा फरीद की, और यहाँ भी जो आते हैं अल्लाह उनकी तमाम मुरादें पूरी करता है। माशाल्लाह सिस्टम अच्छा है, पर ये ज़ायरीनों को रोड की वजह से आने में थोड़ी तंगदस्ती होती है। जो रोड यहाँ से तकरीबन ख़राब पड़ा हुआ है, बनारस से लेके मंगो पीर से हमदर्द यूनिवर्सिटी तक रोड की हालत कसाद है। बहुत परेशानी होती है ज़ायरीनों को आने में। कई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं डेली के मुताबिक। मोटरसाइकिल पे आती हैं लेडीज़ें, किसी के साथ गिर जाती हैं। आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं इस रोड पे। हुकूमत से मुतालबा ये इस रोड को तामीर किया जाए, जिस पे मज़ारों पर लोगों को आने में आसानी हो। जी मैं बिलाल टाउन से आई हूँ। बिल्कुल उम्मीद लेके आई। मेरी रोज़ी रोटी बहुत छूट गई है। जब आई थी तो लगी हुई थी, अब फिर छूट गई, फिर आई हूँ दोबारा। मेरे को बड़ी आस है इधर से।
अच्छा, यहाँ पे उम्मीद पूरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाली हाथ जाते हैं भरे हाथ लेके जाते हैं, खाली हाथ आते हैं भरे हाथ लेके जाते हैं। परेशानी में आया हूँ, अल्लाह पाक आसानी करेगा हमारे लिए परवरदिगार। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मंगो पीर बाबा जो हैं ये औलाद अली हैं और इनका शिजरा नसब जो है सादात घराने से मिलता है। तो हम जितने भी ज़ाहिरीन यहाँ पर आते हैं अपनी दुआ मांगने के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दुआएं यहाँ पे कबूल होती हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी दुआएं यहाँ पर कबूल होती हैं। अल्लाह के वली है और इनकी आवाज़ अल्लाह तक जाती है, तो वो अपने मानने वालों के लिए भी दुआ करते हैं, तो हमारी दुआएं यहाँ पर कबूल होती हैं। और मंगो पीर बाबा तकरीबन 500 साल पुराने यहाँ पर मदफन है और इनके मगरमच्छ जो है उनको भी हम गोश्त डालते हैं और यहाँ पे आते हैं और अपनी दुआएं लेकर जाते हैं। और मेरे अलावा और भी आपने देखे होंगे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से हमारी शिकायत नहीं है। हम ये दिल की आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं, सैयद मुराद अली शाह साहब और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब तक, कि जो इर्द गिर्द के रोड हैं अगर उनको मरम्मत कर दिया जाए, उनको बना दिया जाए और यहाँ पर पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए, जैसा कि वाशरूम है, पीने का पानी है और दूसरी सहूलियात हैं जो ज़ाहिरीन के लिए, उन सहूलियात का बंदोबस्त कर दे महकमा औकाफ, तो बहुत उनके लिए दुआएं निकलेंगी कि जो भी ज़ाहिरीन यहाँ पर आएंगे उससे फैज़याब होंगे, उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो सैयद मुराद अली शाह साहब के लिए दुआएं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़्यादा करम हुआ है, मंगो पीर बाबा का ख़ास नज़र इनायत है हमारे ऊपर, और जैसे पहले लोगों के काम होते थे उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी लोगों के काम होने लग गए हैं, दुआएं कबूल होने लग गई। इनकी ख़ास नज़र करम हमारे ऊपर है।